हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का आसाम में। आज आसाम घूमते हैं, आसाम के बारे में जानते हैं। आसाम की ज्योग्राफी में हम लोग जानते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माउंटेन पास, रिवर वैली, बेसिन, बहुत कुछ जानेंगे ज्योग्राफी। उसके बाद हम कल्चर के बारे में जानेंगे, जैसे डांस कौन कौन होता था, पेंटिंग। उसके बाद जानेंगे म्यूजिक और भी चीज़, फेस्टिवल के बाद टेम्पल जानेंगे। पॉलिटी के बारे में जानेंगे, आसाम के एक एक चीज़ के बारे में जानेंगे। मेजर इकोनॉमी फील्ड में जानेंगे कि कैसा क्रॉप, कौन सा उगाया जाता है क्रॉप, क्या कोई क्रॉप को जीआई टैग भी मिला है या नहीं, और इसके बारे में जानते हैं। एक एक चीज़ जानेंगे हम लोग आसाम के बारे में अगले 30 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप एनसीईआरटी जोन को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप कंट्रीब्यूट कीजिए, और इवन आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। 2 दिन के लिए 40% ऑफ है, चाहे कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लो। इस नंबर पे मैसेज करके आपको जान लेना अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। चलिए, इतना इन्फॉर्मेशन हमें जानना है। और इसके अलावे भी चलिए आसाम की बात करें तो अपने बहनों में जो 7 सिस्टर है उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलस है, मोस्ट पॉपुलस है आसाम बस 7 बहनों में। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो मोस्ट एरिया है इसके पास 7 बहनों में। आसाम किस किस के साथ बॉर्डर बनाता है? अरुणाचल प्रदेश के साथ, नागालैंड के साथ, मणिपुर के साथ, मिजोरम के साथ, त्रिपुरा के साथ, मेघालय और इधर वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर बनाता है। तो कितने स्टेट के साथ बॉर्डर बनाता है? 1 2 3 4 5 6 के साथ बॉर्डर बनाता है। कितने देश के साथ बॉर्डर बनाता है? ऊपर में है भूटान, नीचे में है बांग्लादेश के साथ 2 जगह पे बॉर्डर बनाता है, एक वेस्ट बंगाल और मेघालय के बीच, एक मेघालय और त्रिपुरा के बीच। मेघालय को 3 तरफ से आसाम घेर के रखता है, यहाँ से यहाँ, ठीक है ना। जो आसाम की जो कैपिटल है वो दिसपुर भी मेघालय बॉर्डर के काफ़ी पास है। इतना इन्फॉर्मेशन हमारे लिए ठीक है। उसके अलावे क्या आसाम के बारे में कोई बहुत पुरानी किताबों में लिखा हुआ है? हाँ, 2 किताबें हैं। एक है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, हमें पता है एरिथ्रियन सी पहले इंडियन ओशन को बोलते थे, और प्लोटमी की किताब है ज्योग्राफिया। ये दोनों जिक्र किए हुए हैं आसाम को। आसाम की बात बोलते हैं कि आसाम में किराता पॉपुलेशन रहती है। किराता मतलब ऐसे लोग जो माउंटेन पे रहते हैं, ठीक है ना। तो किराता पॉपुलेशन के रहने के कारण किरहादिया इन जगह का नाम इन्होंने अपने किताबों में लिखा। उसके अलावा 12th सेंचुरी में आसाम का थोड़ा बटा हुआ था वेस्टर्न ईस्टर्न में, तो उतना हमें जानना नहीं है। बस समझ लिए 12th सेंचुरी में यहाँ पे क्या नाम था? प्रयोग ज्योतिषपुर। हमें आसाम को कभी कभी पे पुराने नाम से बोलते हैं ना, प्रयोग ज्योतिषपुर। और आसाम पे अगर किसी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था आसाम में तो था एक अहोम पीपल का। अहोम पीपल के नाम पे ही आसाम का नाम पड़ा है आसाम, ऐसा बोला जाता है। करेक्ट है या नहीं? क्योंकि एटिमोलॉजी फिक्स नहीं है, क्लियर नहीं है, लेकिन लोग यही बोलते हैं कि आसाम इज एसोसिएटेड विद द अहोम पीपल, इसीलिए अहोम पीपल को ओरिजिनली क्या बोला जाता है? श्याम या शान, इसीलिए आसाम पड़ा है इनका नाम। इतना क्लियर है आपको? प्रगज्योतिष कामरूप थोड़ा याद कर सकते क्योंकि यही नाम है। ये सब मैंने विकिपीडिया से लिया इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हो गया। अब हम आसाम के बेसिक थोड़ी जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल है दिसपुर, लार्जेस्ट सिटी है गुवाहाटी। इवन आपको मिलेगा गुवाहाटी में ही मिलेगा हाई कोर्ट इनका। डिस्ट्रिक्ट है 34, टोटल एरिया है 78,438 स्क्वायर किलोमीटर। लैटिट्यूड ये है और लॉन्गिट्यूड है ये लैटिट्यूड जो है वो 4 डिग्री है, यानी थोड़ा सा ज़्यादा है, चौड़ा है, लंबा कम है, ठीक है ना। पॉपुलेशन इनका देख लेना इतना है, 3 करोड़ के से ऊपर है, ठीक है। उसके अलावे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का नाम है प्रोफेसर जगदीश मुखी, ऑनरेबल गवर्नर। और सीएम का नाम है हिमंत विश्व शर्मा, ठीक है। ये मैंने उनके आसाम के स्टेट पोर्टल से उठाया है। और भी कुछ जानकारी विकिपीडिया से देख लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को स्टेटहुडशिप मिल चुका था। उसके अलावे
ये यूनिकैमरल बॉडी है, यानी सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। अभी आपको पता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए किस स्टेट ने स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, जो अभी तक वो स्टेट यूनिकैमरल बॉडी था, स्टेट बाई कैमरल बॉडी बनाने के लिए पहले स्टेट के अंदर रिजोल्यूशन पास करना होता है। कहाँ पे? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। उसके बाद फिर पार्लियामेंट में जाती है और पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से पास कर देती है। तो आपको बताना किस स्टेट ने अभी अपने स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए रिजोल्यूशन पास किया है, ये बताना। उस स्टेट का नाम कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। और राज्यसभा में कितने मेंबर जाते हैं यहाँ से? 7, लोकसभा में 14 जाते हैं। हाई कोर्ट है गुवाहाटी में, ठीक है। एरिया रैंक वगैरह कुछ नहीं देखना है। अब यहाँ पे मेन है डांस, जो इनका सिंबल है डांस है बिहू डांस, और उसका व्यू सागू डांस। बिहू बहुत ही फेमस डांस है, ठीक है ना। उसके अलावा मैमल है वन हॉर्न राइनो, ये सब जो उनके राजकीय पशु पक्षी है उनके बारे में है। बर्ड है वाइट विंग्ड वुड डक। उसके बाद है फ्लावर है रिंचो स्टाइलिस रेटूसा। उसके अलावा ट्री का नाम है, देख लेना। ड्रिंक क्या है? आसाम ट्री। रिवर है ब्रह्मपुत्रा। उसका कॉस्ट्यूम ये बहुत फेमस है, ये जो गामोसा वाला है, जो एक गमछा टाइप का नहीं है, जो आपको पता होगा कि इवन पीएम मोदी जी बहुत लगाते थे, इवन कोविड-19 के समय में, कोविड के समय में मुंह पे जो गमछा लगाते थे, उसी का नाम है गामोसा। मैं आपको ये आगे भी दिखाऊंगा। उसके अलावा मेल के लिए मेन कपड़ा है, जो इनका राजकीय कपड़ा है, वो है सूर्या पंजाबी और गामोसा, गमछा ओढ़ते हैं। और उसके बाद है वुमेन के लिए है मेखेला चादोर, ये फीमेल के लिए है। ये उनका बहुत इंपॉर्टेंट कपड़ा है। उसके अलावा ये देख सकते हो, ये टोटल 34 के 34 ज़िला है। इसमें सबसे लेटेस्ट ज़िला है, उसका नाम है बजाली। 8 अगस्त 2020 को आसाम कैबिनेट ने अप्रूव किया कि बजाली को एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं। बजाली को कहाँ से तोड़ के? बारपत से तोड़ के, बारपेटा से तोड़ के। ये अब टोटल 34 ज़िला हो गए हैं। क्लियर? जिला के बारे में आपको अगर आसाम के एग्ज़ाम देने वाले हो या आसाम से बिलोंग करते हो तो देख लेना पॉज करके। और ज़्यादातर मैं डिस्ट्रिक्ट के बारे में नहीं बताता हूँ, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट से उतना ज़्यादा अगर नॉर्मल एग्ज़ाम में किसी और स्टेट का एग्ज़ाम दोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर बात करते तो यहाँ पे है आसाम वैली, ब्रह्मपुत्रा रिवर के पास। ब्रह्मपुत्रा रिवर के दोनों के साथ यहाँ पे आसाम वैली, ये सब आसाम वैली। यानी आसाम के बारे में हम कर सकते हैं कि ब्रह्मपुत्रा इसका सब कुछ है। ब्रह्मपुत्रा रिवर इनका सब कुछ है। यहाँ पे पटकाई जो माउंटेन है, उसके बाद शिलोंग वैली प्लेट्यू है यहाँ पे। ये थोड़ा नीचे है पार्ट, और इसके दोनों समझ लो आसाम कुछ इस तरह से है, जैसे ये पार्ट है ब्रह्मपुत्रा, ये पार्ट है शिलोंग, आसाम इनके बीच से है, ठीक है। आसाम थोड़ा अगर सी लेवल से हाइट की बात करें तो ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा, थोड़ा नीचे है आसाम, ठीक है। फिजिकल मैप की बात करें तो आसाम में क्या क्या है, देखो यहाँ मैंने बताया था ब्रह्मपुत्रा के दोनों तरफ वैली है। यहाँ पे है डिब्रूगढ़ प्लेन, यहाँ पे सादिया बेसिन है। सादिया वही जगह पे है जहाँ पे लोहित और दिबांग आके सियांग रिवर को बना देता है ब्रह्मपुत्रा। यहाँ पे शिव सागर प्लेन है, याद रखें। मिकीर हिल है, यहाँ पे रेंगमा हिल है, नौगोंग प्लेन है, नॉर्थ चाचर हिल्स है, बरेल रेंज है, चाचर प्लेन है। ये सारा आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद साउथ ब्रह्मपुत्रा हिल और लोअर असोम वैली, ये सब ध्यान रख सकते हो। लोअर अपर इस बेसिस पे किया जाता है कि जो शुरुआत में उसको अपर असोम वैली, और जो लोअर है उसको बाद में जो आता है उसको लोअर, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मिजोरम और आसाम के बीच जो प्लेन है उसका नाम क्या है? चाचर प्लेन। मैं आपको अभी एक और वीडियो में मिजोरम और आसाम के बीच जो डिस्प्यूट है ना, वो डिस्प्यूट भी बताऊंगा अगर आप ऐसा बोलोगे तो, ठीक है। चलिए, कुछ पासेस के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम रिवर के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से पासेस है मेन आपको याद रखना। एक है दीफू पास, जो जोड़ता है आसाम और अरुणाचल प्रदेश को, ये बस ध्यान रखिएगा। बाकी पास हमने कर, एक देखो लेखा पानी पास है यहाँ पे,
बाकी हमने बोमडीला ये सब हमने डिस्कस किया था। जेलेपला आपको पता है भूटान, वेस्ट इंडिया और मतलब सिक्किम और इसको जोड़ता है, यहाँ पे है जेलेपला, सिक्किम वेस्ट बंगाल और भूटान को टच करता है। उसके बाद यहाँ पे योंगापला है, ये सब ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको दीफू वाला डिस्कस करना है। चलिए अब थोड़ा सा हम रिवर के बारे में डिस्कस करते हैं। हमने डिस्कस तो कर ही लिया था सियांग रिवर, ये रिवर पार्ट है किसका, उधर अरुणाचल वाला हमने वीडियो डिस्कस किया था तो उसको डिटेल में डिस्कस किया था। यहाँ पे सांगपो रिवर आती है और यहाँ के बाद वो इसको यहाँ पे है एक्चुअली नामचा वारवा के आसपास मिल जाती है। सियांग रिवर से और मिल जाते हैं दिवांग और लोहित, जैसे ही मिल जाते हैं ना यहाँ पे सादिया के पास, तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्रा। अब देखो नॉर्थ बैंक से कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी आती है, इसको हम नॉर्थ भी बोल सकते हैं और इवन इसको हम राइट हैंड ट्रिब्यूटरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि रिवर अगर ऐसे जा रही है तो इसके राइट हैंड ऊपर होगा, लेफ्ट हैंड नीचे होगा, ये लेफ्ट हैंड ये राइट हैंड। राइट हैंड ट्रिब्यूटरी कौन का है, सुबानसिरी, बहरेली और है बरनदी, मनास, शंकोश और तीस्ता। ठीक है, उसके बाद साउथ में क्या है, बूढ़ी दिहिंग, दीखो, धानसिरी, कोपिली और कोलोंग, ये सब है सदर्न या हम बोल सकते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे बराक रिवर नहीं होगा, बराक रिवर एक्चुअली सीधा जाके मेघना से, अब सीधे जाके पद्मा से मिल जाता है बराक रिवर। कुछ सिटी है जो रिवर के बैंक पे है, एक है डिब्रूगढ़ यहाँ पर आपको दिखेगा। उसके अलावे गुवाहाटी भी आपको दिखेगा, गोलपारा भी है, लेकिन ये उतना बड़ा सिटी नहीं है इसलिए, तेजपुर भी है लेकिन उतना बड़ा सिटी नहीं है इसलिए हम नाम नहीं लेते, लेकिन है ये भी। कौन कौन, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, इवन तेजपुर भी आप कर सकते हो, तेजपुर। अब टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें से 12 को यूनेस्को के, ध्यान देना, यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत डेजिग्नेशन मिल चुका है। लेकिन एक समझने वाली बात है कि जो आसाम में 2 है, एक है दिब्रू साइखोवा और एक मनास, इन दोनों को अभी यूनेस्को ने डेजिग्नेशन नहीं दिया। ध्यान देना, यूनेस्को ने डेजिग्नेशन नहीं दिया, हो सकता है इन फ्यूचर दे दे। कौन है दोनों का नाम, दिब्रू साइखोवा और मनास, दोनों के बारे में। और देखो जब भी बायोस्फीयर रिजर्व होता है तो बायोस्फीयर रिजर्व के बीच में होता है कोर एरिया, तो बायोस्फीयर रिजर्व में हमेशा आपको मिलेंगे बहुत सारे नेशनल पार्क, इसी के अंदर बहुत सारे टाइगर रिजर्व मिलेंगे, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा। तो ये लार्जर एरिया होता है, इनके कोर एरिया में आपको मिलेगा टाइगर रिजर्व। कोर एरिया में आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च वगैरह कर सकते हो। कोर एरिया के बाहर आते हैं जो होता है बफर जोन। कोर एरिया में मान लो बहुत इंपॉर्टेंट सेटलमेंट है जानवरों का, कि यहाँ कुछ अगर आदमियों का सेटलमेंट करेंगे तो आदमियों को भी प्रॉब्लम, और इवन जानवर, एनिमल और मैन जो डिस्प्यूट है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन बफर जोन में आप लोग क्या कर सकते हैं, बफर जोन में एक तो हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट वैसा आ सकते हैं, उसके अलावे रिसर्च स्टेशन तो रख ही सकते हैं, उसके अलावे एजुकेशन ट्रेनिंग कर सकते हैं, और उसके बाद टूरिज्म भी कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे रिसर्च स्टेशन नहीं, यहाँ पे मॉनिटरिंग है। ठीक है, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो दोनों बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में डिस्कस करते हैं। दिब्रू साइखोवा की बात करें तो दिब्रू साइखोवा एक्चुअली नेशनल पार्क भी है, इसी को डेजिग्नेट किया गया, इसमें कुछ एरिया जोड़ के 1997 में। समझ में आना, दिब्रू साइखोवा एक नेशनल पार्क ही है, वो 2 डिस्ट्रिक्ट है ना, एक है डिब्रूगढ़ और एक है तिनसुकिया, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। आप याद कर लो, दिब्रू साइखोवा एक डिब्रूगढ़ और एक है तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। इसको बायोस्फीयर का डेजिग्नेशन कब मिला, 1997 में। मनास बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो मनास नेशनल पार्क भी है, मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। समझ लो ना, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें कुछ एरिया में है नेशनल पार्क और इसमें से भी कुछ एरिया में है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऐसे हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है नेशनल पार्क में, जैसे ये पूरा है एक टाइगर रिजर्व, ये भी हो सकता है।
ठीक है ना। मतलब ये बिल्कुल डिस्टिंक्ट नहीं होता कि नेशनल पार्क ने अपना एरिया बांट लिया, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने, ऐसा नहीं होता। मनास नेशनल पार्क की बात करें और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, एक नेशनल पार्क, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ध्यान देना, बायोस्फीयर रिजर्व तो है ही मनास, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ध्यान देना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कौन डेजिग्नेट करता है? यूनेस्को। तो यूनेस्को ही डेजिग्नेट करता है बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को ही डेजिग्नेट करता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो मे बी इन फ्यूचर इसको ये बायोस्फीयर रिजर्व भी डिक्लेयर करते, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर भी है यहाँ पे, एलिफेंट रिजर्व भी है, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है। तो मनास में क्या क्या आप देख सकते हो, मनास में बायोस्फीयर रिजर्व है ही, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भी, उसके अलावे ये टाइगर रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सब कुछ, ठीक है। उसके अलावा है कहाँ पे? हिमालय के फुट हिल्स पे स्थित है। आप देखो हिमालय के फुट हिल्स पे आपको मिलेगा मनास, यहाँ पे है मनास। और मनास का आपको पता है कुछ पार्ट इसका आपको भूटान में मिलेगा। भूटान में उसका अपना अलग नाम उन्होंने रखा है। देखो नेशनल पार्क इन भूटान, और लोकेटेड इन हिमालय फुट हिल्स, इट इज कॉन्टिग्यूअस विद द रॉयल मनास नेशनल पार्क। जैसे मनास नेशनल पार्क है, उसका कुछ पार्ट भूटान के देश में है जिसका नाम है रॉयल मनास नेशनल पार्क, और बाकी है भूटान में, बाकी है कहाँ पे? आसाम में, ठीक है ना। द पार्क इज नोन फॉर द रेयर एंड इंडेंजर इंडेमिक वाइल्ड लाइफ, जिसमें आसाम रूफ्ड टर्टल आते हैं, हिस्पिड हेयर आते हैं, गोल्डन हंगूल आते हैं, और उसके बाद पिग्मी हॉग आते हैं। और फेमस किस लिए? वाइल्ड वाटर बुफैलो के लिए बहुत फेमस, ठीक है ना। बाकी आप कुछ देख लेते हैं। ओरंग नेशनल पार्क है, आपको मिल जाएगा। लाइकोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क मिल जाएगा, और होलोंगर गिब्रॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा, दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क मिलेगा। तो यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर एरिया में आपको मिल जाएगा दिब्रू साइकोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व। मतलब बायोस्फीयर रिजर्व बड़ा एक पार्ट है, उसका एक छोटा सा पार्ट होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना। क्लियर? तो देखो इसमें आपको याद क्या कर रहा है, एक तो आप देख लीजिए जो आसाम की जो कैपिटल है दिसपुर, दिसपुर सदर्न बैंक में है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, दिसपुर सदर्न बैंक में है। इवन गुवाहाटी भी सदर्न बैंक में मिलेगी, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बहुत सारा आपको सदर्न बैंक में मिलेगा। काजीरंगा भी सदर्न बैंक में, होलोंगर गिबॉन भी सदर्न बैंक में, दिब्रू साइकोवा भी सदर्न बैंक में, ओरंग और मानस नदर्न बैंक में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, नदर्न बैंक सदर्न बैंक। 2 और नेशनल पार्क बना है आसाम में, भी डेजिग्नेट हुआ है 2021 में, याद रखना है 2021 में। अभी भी जो मैं साइट यूज करता हूँ WWII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उस पर अपडेट नहीं किया, तो मैंने इसको अलग से लिया है। और एक चीज़ और बात आपको पता चाहिए कि अभी आजकल में 4 और रामसर साइट को डेजिग्नेट किया गया है, 2 हरियाणा और 2 गुजरात। इसको भी अपडेट नहीं किया है, लेकिन फिर भी अगर गुजरात हरियाणा का हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ठीक है। तो 2 कौन कौन नेशनल पार्क जो नया है, एक राइमोवा नेशनल पार्क, ये भी आपको नदर्न बैंक में मिल जाएगा, और एक है दिहिंग पटकई नेशनल पार्क, ये सदर्न बैंक में मिल जाएगा, दिहिंग पटकई नेशनल पार्क, ठीक है। टाइगर रिजर्व की बात करें, टाइगर रिजर्व यहाँ पे आपको दिखेगा, टोटल आपको 4 टाइगर रिजर्व दिखेगा। एक है कौन कौन मैं बताता हूँ, एक है मनास, नामेरी, ओरंग और काजीरंगा। क्या क्या है? नमास, ओरंग, उसके बाद है नामेरी, और उसके बाद है काजीरंगा, नामेरी काजीरंगा, ठीक है। टोटल कितने टाइगर रिजर्व है आपको बताना है, 51 है। टोटल कितने? मनास, नामेरी, ओरंग और काजीरंगा, यहाँ पे वो सब दिया हुआ है। यहाँ पे एक बार बाकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम। नेशनल पार्क तो हमने डिस्कस कर ही लिया, टाइगर रिजर्व भी डिस्कस कर लिया, नामेरी, ओरंग, अमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो अमचंग, बरेल, बरनदी, भेरजन, भोजन, पोदुमनी, उसके बाद बुराचा पोरी,
चक्राशिला, दीफुर भी, ये भी वाइल्ड लाइफ। दिहिंग पटकई, ये अब आपको पता है नेशनल पार्क भी है। ईस्ट कार्बी एंगलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद हलोंग पारा घिवॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लौखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मारत लोंगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नामबोर दुरुंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नामबोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पोवी तोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पानी दिहिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोनई रुपई। क्लियर ना? तो ये सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। चलिए एक चीज और यहाँ पे देखिए, जो जितने टाइगर रिजर्व है उसमें सबसे लार्ज कौन सा है वो देखिए, वो है मनास। ठीक है, उसके बाद रामसर साइट की बात करते हैं। तो रामसर साइट अब 42 नहीं रहा, 46 हो गया। 2 हरियाणा में ऐड हुए हैं और 2 ऐड हुए गुजरात में। ठीक है ना? एकमात्र आपको मिलेगा, उसका नाम है दीफोर भेल, 2002 में डिजिग्नेट किया गया था, ये ध्यान रखिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम आसाम का। आसाम आपको मिल जाएगा 6th शेड्यूल में। 6th शेड्यूल में 4 स्टेट है, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो उसमें आपको पता है जो 6th शेड्यूल में होते हैं उसको हम ऑटोनमस काउंसिल में बांटते हैं। तो 3 ऑटोनमस काउंसिल में बांटा गया आसाम को, एक दीमा हसदो ये वाला, उसके बाद कार्बी एंगलोंग, और उसके बाद बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। समझ में आया ना कि आसाम को 3 ऑटोनमस काउंसिल में डिवाइड किया गया है। पूरे आसाम को नहीं, आसाम के कुछ पार्ट में जो, ठीक है ना। तो 6th शेड्यूल के अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं? आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर नहीं आते। ठीक है ना? बोडोलैंड, कार्बी एंगलोंग, दीमा हसाओ। क्लियर? असमीज जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है और सबसे ज़्यादा बोला जाता है। उसके बाद बंगाली भी बोला जाता है, और बंगाली एक्चुअली ऑफिशियल लैंग्वेज है बराक वैली की, और बोडो ऑफिशियल लैंग्वेज है बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन की। इसके अलावा और है जो हम नहीं बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको देखते हैं एक चीज़ और, क्या आसाम 6th शेड्यूल के अंदर आता है? क्या आसाम ILP के अंदर आता है? ILP इनर लाइन परमिट नहीं, आसाम इनर लाइन परमिट के अंदर नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। आसाम इनर लाइन परमिट के अंदर नहीं आता है। ठीक है ना? और एक और चीज, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो आया उससे एग्जम्प्टेड है कौन? आसाम एग्जम्प्टेड है। ठीक है, एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात करते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के एक साइड है नेपाल, दूसरे साइड है बांग्लादेश। यहाँ पे ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर का कॉरिडोर है। ठीक है ना? ये ध्यान रख सकते हैं। और कुछ लैंग्वेज की बात हमने देख लिया था। आसामीज में लैंग्वेज कौन कौन? आसामीज, बंगाली, बोडो, 3 इंपॉर्टेंट है। रिलीजन की बात करें तो हिंदुज़म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी 3 है मेन। उसके बाद बुद्धिज़्म, जैनिज़्म भी थोड़ा थोड़ा है। कुछ लोग ऐसे भी है जिनका कोई रिलीजन नहीं है। देखो, हेरिटेज साइट की बात करते हैं। यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अब आपको पता है कितने यूनेस्को होल्ड? हम लोग अब 40 वाले आ गए हैं कि हमारे पास अब 40 हो गया है। ठीक है ना? 40 में इस बार आपको पता है 2 ऐड हो गया। एक रमप्पा टेम्पल जो कि तेलंगाना में है, और एक है धौलावीरा। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे आसाम में कौन कौन है? 2 है। एक है काजीरंगा नेशनल पार्क, एक है मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काजीरंगा और एक है मनास, 2 कौन है इसके मिल जाएंगे। तो देखो, काजीरंगा और मनास दोनों कैसे साइट है? दोनों साइट है नेचुरल। देखो, वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है ना वो 3 कैटेगरी में है। एक है कल्चरल, एक है नेचुरल और एक है मिक्स्ड, जो कि कंचनजंगा टाइप है जो मिक्स है। लेकिन ये जो 7 आपको मिलेंगे वो मिलेंगे नेचुरल। 7 आपको मिलेंगे नेचुरल। कौन कौन? मनास और उसमें काजीरंगा भी है, दोनों आसाम में मिलेंगे। बाकी नेचुरल कौन कौन है? एक ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वेस्टर्न घाट यहाँ पे है, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क,
और क्योलादो नेशनल पार्क, ये सब के सब कौन से साइट है, नेचुरल साइट है। इसमें से 2 आसाम में आपको मिल जाएंगे। काजीरंगा के बारे में हमने बात तो कर लिया, कुछ और बात डिस्कस कर लेते हैं। इसको नेशनल पार्क का डेजिग्नेशन 1972 में मिला, टाइगर रिजर्व का 2007 में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1985 में, इवन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है काजीरंगा, इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। किसने डेजिग्नेट किया, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल पता है एक बॉडी है जो बहुत सारी एनजीओ के का कॉम्बिनेशन है, समझ लो ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा, वो बर्ड को संरक्षण के लिए काम करती है। और जो काम IUCN करता है जानवरों के लिए, पेड़ के लिए, वही काम बर्ड के लिए करता है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। क्लियर। कुछ स्पेसीज जो मिलते हैं काजीरंगा में, नाम है वन हॉर्न राइनो। आपको पता है ये ऑब्वियसली क्या है ये इनका राजकीय पशु है, राज्य का। और आपने यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखा होगा, पोवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है वन हॉर्न राइनो की पूरी दुनिया। डेंसिटी का मतलब है इतने एरिया में कितना ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है, कि नंबर डिवाइडेड बाय एरिया, ये जिसका ज़्यादा होगा, ये डिवीजन जिसका ज़्यादा होगा उसको हम बोलेंगे, वहाँ पे सबसे ज़्यादा। पोवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, सेकेंड हाईएस्ट डेंस है काजीरंगा नेशनल पार्क। और यहाँ पे कौन कौन होता है, बिग 4 स्पेसीज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, राइनो, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाटिक वाटर बुफेलो। बिग 4 स्पेसीज यहाँ पे मिल जाएंगे, 4 इंपॉर्टेंट 2018 के सेंसस के हिसाब से। और यहाँ पे 2413 राइनो है, अप्रॉक्सीमेटली 1100 एलिफेंट है। 2014 के टाइगर सेंसस के हिसाब से यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 103 टाइगर, जो कि हाईएस्ट है, थर्ड हाईएस्ट है आफ्टर जिम कॉर्बेट एंड बांदीपुर कर्नाटक में मिल जाए, जिम कॉर्बेट आपको उत्तराखंड में मिल जाएगा। ठीक है। ऑल्सो हम 9 ऑफ द 14 ऑफ प्रीमेट्स फाउंड, जो प्रीमेट्स जो मिले हैं उसमें से 14 में से 9 यहीं पे मिलते हैं। रिवर्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, एक दीफू रिवर इम्पॉर्टेंट है। मानस नेशनल पार्क की बात करें तो मानस नेशनल पार्क एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, टाइगर रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व है। ये किसके पार्ट है, ये ऑब्वियसली यहाँ पार्ट है, भूटान के साथ जुड़ा हुआ है। मानस रिवर यहाँ से गुजरती है, रूफ ये सब यहाँ पे मिलते हैं, गोल्डन लंगून ये सब मिलते हैं। ठीक है ना। और पैगरैंग इज द ओनली फॉरेस्ट विलेज जो कि मनास नेशनल पार्क के कोर में प्रेजेंट है। ये याद रख सकते हो कि कौन से एकमात्र फॉरेस्ट विलेज है, इसका नाम है पैगरैंग। ठीक है ना। रिवर कौन सी पास करती है, एक है मनास रिवर, यहीं से पास करती है। मनास से मनास रिवर और दिफ्लू रिवर पास करती है, कहाँ से, काजीरंगा से। ठीक है। उसके बाद GI टैग कुछ आसाम को मिला है। एक तो मुगा सिल्क, आपको पता है आसाम में फेमस चीज़ है 2 चीज़, एक है सिल्क और दूसरा है यहाँ से जो एक्सप्लोर होता है, एक मतलब यहाँ के जो तेल एक्सप्लोर होते हैं। और सबसे एशिया का सबसे पहला यहीं पे है दिग्बोई, जहाँ से सबसे पहले शुरू हुआ तेल की खुदाई। ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 चीज़ बहुत फेमस है, एक है सिल्क और एक है तेल, क्रूड ऑयल। तो जिसको GI टैग मिला है वो कौन कौन है, ये रिसेंट की बात करूँ, मतलब रिसेंट नहीं, रिसेंट या थोड़ा पहले, जो इम्पोर्टेंट है। मुगा सिल्क जो कि आसाम का है, ये हैंडीक्राफ्ट है। आसाम ऑर्थोडॉक्स, ये एक्चुअली लोगो है, ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। मुगा सिल्क ऑफ आसाम, ये भी लोगो, मतलब ये भी लोगो, ये हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड, ऑब्वियसली सिल्क का है ना। आसाम का कार्बी एंगलोंग जिंजर है, उसका जोहा राइस है। तेजपुर का लीची है, इसको मतलब स्पेल ऐसे भी करते हैं, LICHI भी स्पेल कर सकते हैं, ये भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। बोका का चौल है, ये भी एग्रीकल्चर। काजी नेमो, ये भी एग्रीकल्चर। तो ये सब ज्योग्राफिकल GI टैग मिल चुका है इनको, और GI टैग 10 साल के लिए मिलता है। निक नेम क्या है, जो तेजपुर है ना, जो कि आपको पता है ये ब्रह्मपुत्रा के आसपास से ही गुजरता है, ये सिटी ऑफ ब्लड बोला जाता है इसको, तेजपुर को। ठीक है।
जो दिग्बोई आपको टाउन दिखता है, दिग्बोई, दिग्बोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ऑयल रिफाइनरी है। यहाँ पे कब किया गया? 1911 में। इंडिया का ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग रिफाइनरी है और इवन पूरी दुनिया का भी मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। ध्यान देना, दिग्बोई रिफाइनरी को क्या टर्म दिया गया था? गंगोत्री ऑफ इंडियन हाइड्रोकार्बन सेक्टर। गंगोत्री, जिस तरह से रिवर के नाम पे गंगोत्री सबसे फेमस है, तो दिग्बोई को हाइड्रोकार्बन के सेक्टर में गंगोत्री की उपाधि दे दी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल आपसे पूछा सकता है किस रिफाइनरी को हमने बोला है कि गंगोत्री ऑफ इंडियन हाइड्रोकार्बन सेक्टर। ऑल मेजर रिफाइनरी कौन कौन है और देख लो, गुवाहाटी, यहाँ पे नुमलीगढ़ भी है, गुवाहाटी भी है, बोंगाई गांव भी है। तो ये 4 इम्पॉर्टेंट है रिफाइनरीज कहाँ के? आसाम का। टेम्पल इम्पॉर्टेंट है, कामाख्या टेम्पल बहुत फेमस है, ये हाउस ऑफ मिथिकल वोम से रिलेटेड है। और ऐसा बोला जाए तो जो गॉडेस शक्ति है ना, उनका जो वेजाइना वाला पार्ट यहीं पे गिरा था। ऐसा बोला जाता ना कि उनके शरीर के कई टुकड़े हुए थे और उनका वेजाइना वाला पार्ट यहीं पे गिरा था। यू कैन विटनेस, और यहाँ पे गुवाहाटी में है एक्चुअली, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ रूल भी फॉलो किया जाता है कि ड्यूरिंग पीरियड वुमेन को एंट्री से रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। सुकेश्वर टेम्पल है, ऑब्वियसली शिव भगवान से रिलेटेड है। ऐसा बोला जाता है शुक्र जो शेख थे ना, साधु, उन्होंने बनाया था, मतलब उन्होंने ही मतलब प्रमोट करवाया था और बनवाया तो था अहोम डायनेस्टी ने। बागेश्वरी टेम्पल है कि त्रिशूल विथ विच देवी दुर्गा के बॉडी को 2 हाफ में कट किया गया था। ये यहाँ पे मिलता है, कहाँ पे? बागेश्वरी टेम्पल में, ठीक है ना। लालमती दूरामती गणेश टेम्पल है, लालमती दूरामती गणेश टेम्पल। उसके अलावा देवी धोल टेम्पल है, ठीक है ना। यहाँ पे दुर्गा देवी का टेम्पल है। वुमेन के पावर को डेडिकेट और किया जाता है और वर्शिप किया जाता है। अस्वरंता टेम्पल है और ये गुवाहाटी में। विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, ब्रह्मा भगवान सबका यहाँ पे आपको मिल जाएगा मूर्ति, ठीक है ना। कामाख्या इंपॉर्टेंट है, गॉडेस शक्ति से रिलेटेड है। शुक्रेश्वर टेम्पल है, शुक्र जो साधु है उनसे रिलेटेड है। बागेश्वरी टेम्पल है, देवी दुर्गा, देवी दोल। देखो ये आपसे पूछा सकता है किससे रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है कई बार क्वेश्चन पूछ देते हैं कि ये जो टेम्पल है किस गॉड से रिलेटेड है, तो आपको फंसा सकता है। ये बागेश्वरी टेम्पल वाला आपको फंसा सकता है। चलो देवी दोल तो आपको पता चल जाएगा कि कोई ना कोई लेडी से। कामाख्या बहुत फेमस है, हम बता देंगे, ठीक है। शुक्रेश्वर टेम्पल हमसे पूछ सकता है, लालमती भी आप बता दे तो, ठीक है। कुछ यहाँ पे आपको मेन फेस्टिवल मिलेंगे, जैसे बिहू फेस्टिवल है, ठीक है ना। और ये ऑब्वियसली पूरे आसाम में मनाया जाता है बिहू, याद रखिएगा। बिहू के कई सारे टाइप है और ये सारे जो बिहू के टाइप है ना वो सीजन वाइज होता है। उसके बाद मेफी, ये भी इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है और इसमें हमेशा ये किसकी पूजा करते हैं? अपने एंसेस्टर की पूजा करते हैं। पूरे के पूरे अहोम कम्युनिटीज़ को पूजा करती है। बैसागु जो फेस्टिवल है, बैसागु ये इंथुजियाज्म वाला फेस्टिवल है। इसमें बोरो जो कल्चारी लोग हैं ना वो करते हैं, बोरो लोग, ठीक है ना। तो बाकी यहाँ पे और भी फेस्टिवल है। अम्बुवाची मेला फेस्टिवल, और अम्बुवाची का आगे डिस्कस करते हैं। अम्बुवाची मेला ये भी गुवाहाटी में होता है, कामाख्या टेम्पल के पास होता है, ऑब्वियसली हमें पता है। तांत्रिक राइट के लिए बहुत फेमस है, तांत्रिक वगैरह राइट के लिए बहुत फेमस है, ठीक है ना। कुछ पॉपुलर फोक डांस है आसाम के। बिहू फोक डांस बहुत फेमस है। बारपेटा भोरताल नृत्य, बारपेटा भोरताल। टी फोक झूमर नाच है। टी, क्योंकि आसाम में चाय पत्ती की खेती भी तो बहुत होती है, चाय पत्ती और सिल्क के लिए बहुत फेमस है। मिसमी का अल लिगांग डांस है। उसके बाद वोडो का बागुचुरुम्बा फोक डांस है। और ये मेन उनका ड्रेस है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ट्राइब तो कौन कौन रहते हैं देख लिए, बोडो, देवरी, कचारी, मिसमी, कार्बी, दिमशा, ये सारे के सारे ट्राइब हैं जिनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिलता है। फेमस एग्री प्रोडक्ट कौन है? टी और सिल्क, याद रखिए, टी और सिल्क। यहाँ पे कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे दोनों होता है और जहाँ पे जैसे मान लो ये ऐसे है जो जहाँ पे दोनों होता है, जो जहाँ पे ये है ना, ये ग्रीन वाला जहाँ पे दोनों होता है। जैसे यहाँ पे आप देख लो, बारपेटा में दोनों होता है, कमरूप में सिर्फ एक होता है जो कि सिर्फ सिल्क होता है,
ठीक है ना। ये मैंने बताया था ना आपको, स्टार्टिंग में ही बताया था। मिखेला चादर और ड्रेस विद ढोल, ये ढोल जो ढोल होता है ना जो बजाने वाला, उसको रैप करते हैं गामोसा। गामोसा एक गमछा टाइप का होता है, बहुत 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 फेमस है, और ये याद कर सकते हो थोड़ा, ठीक है ना। 4-5 लोग का देख लेते जो फेमस है। जैसे ये है अहोम डायनेस्टी के फाउंडर सुखाफा, ये बहुत फेमस है, अहोम डायनेस्टी के फाउंडर। उसके अलावे हम देख लेते हैं फ़खरुद्दीन अली अहमद जी, हमारे 5th प्रेसिडेंट थे, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। उसके अलावा यहाँ पे लोवलीना के बारे में देख सकते हैं, ये भी बिलोंग करती है कहाँ से, आसाम से। और हिमा दास ढिंग एक्सप्रेस, ये भी बिलोंग करती है आसाम से, ठीक है ना। उसके अलावा पीस है, देखो ये अब मैं आपको बताना, अगर आप बोलोगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। आसाम मेघालय के भी, आसाम मिजोरम के बीच जो डिस्प्यूट है उसको लेके, ठीक है। ये थोड़ा लोकेशन देख लीजिए, ये है चिकन नेक, यहाँ पे स्टैंड ऑफ हुआ था इंडिया और चाइना का, ठीक है ना। जो डोकलम प्लेट्यू यहाँ पे है, ठीक है ना। आप देख रहे हो कि उसका जो चाइना का क्या मनसा था, चुम्बी वैली के पास आके, यहाँ पे नाथुला है, डोकाला है, यहाँ पे याद रखना। ये थोड़ा लोकेशन देख सकते हो जहाँ पे डिस्प्यूट है इस पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पे लैलापुर है, यहाँ पे वेरेंटे है, ठीक है। और कुछ हम पावर स्टेशन की बात कर लेते हैं। एक नामरूप थर्मल पावर स्टेशन है, नामरूप में लकवा थर्मल पावर स्टेशन है। उसके बाद कार्बी लंगपी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, यहीं पे मैत्रिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, आसाम में सब कुछ। उसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट है, नामरूप रिप्लेसमेंट पावर, ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, लकवा, मतलब इन्हीं को समझना, अपडेट कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ आपको और मिलेंगे, जैसे एक अचीवमेंट हम देख लेते हैं। जैसे लकवा थर्मल पावर स्टेशन ने अचीव किया टारगेट ऑफ एनर्जी सर्टिफिकेट अंडर टैट स्कीम ऑफ BEA, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एजेंसी, जो आसाम का पब्लिक मेकिंग एजेंसी है, जो थर्मल पावर से रिलेटेड, वो प्रॉफिट मेकिंग बन गई है। देखो, क्योंकि आपको अधिकतर देखोगे जो पावर मेकिंग कंपनी हो वो लॉस में रहती है, लेकिन ये पब्लिक। नामरूप थर्मल पावर स्टेशन ने एक प्रेस्टिजियस अवार्ड जीता है, 5th इंडिया पावर अवार्ड, रिकग्निशन ऑफ गैस हेरिटेज, फर्स्ट गैस टरबाइन यूनिट इंडिया, ठीक है, गैस हेरिटेज अवार्ड। पेंटिंग के बारे में एक चीज़ बस याद रखना, यहाँ पे जो कलर यूज हो जाता है वो हंगूल और हैतल से बनाया जाता था। और कुछ पेंटिंग है जैसे यहाँ पे चित्र भागवता, गीत गोविंदा, ये सब है, ठीक है ना। और इवन आसाम सिल्क वाले का भी यूज किया जाता है, उस पर बनाया जाता है। और अब तो बहुत सारे कॉलेज में भी इवन पढ़ाए जाते हैं, ये इतना याद नहीं रखना है, ठीक है। इतना हो गया हमारा, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप बताइएगा हमको, ठीक है। और ये कैसा लगा, क्या और भी कुछ ऐड किया जा सकता है स्टेट स्पेशल में, आप मुझे बताना ज़रूर। आसाम का तो हो गया, नेक्स्ट मेरा मन है उड़ीसा, और आप मुझे बता दो पहले कौन, उड़ीसा, ठीक है। और आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ये तो मैं बोलूँगा कि ऑब्जेक्टिव तो हाईली रिकमेंडेड है, लेकिन जो लोग कुछ ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जैसे BPSC वगैरह या किसी भी स्टेट PCS, उसको मैं बोलूँगा क्राउन वाला आप कर लो, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट पे फोकस है, कॉन्सेप्ट, कंटेंट तो है ही, कॉन्सेप्ट पे फोकस है, ठीक है। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच। और